राजनीति में अब हिंदू खतरे में नहीं है, इसलिए कि जो जाति आधारित गणना है उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। सियासत इसी को लेकर के शुरू थी, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सियासी चैलेंज 2024 में उन्होंने ला करके खड़ा कर दिया है। दरअसल ये इल्ज़ाम अपोजिशन की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी धार्मिक राजनीति में यकीन करती है और इसका उन्हें फायदा भी मिलता है। शायद इन्हीं बातों का डर था इन नेताओं को, और ऐसा लग रहा था कि शायद 2024 में फिर से राजनीति मजहब के इर्द गिर्द न घूमने लगे, इसलिए एक ऐसा स्ट्रोक लगाया जाए कि ये सब लोग चारों खाने चित हो जाए। जैसे ही यहाँ पर जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की एक रैली में थे और वहां से उन्होंने कहा कि ये लोग गरीब विरोधी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ से स्ट्रोक लगता है उसका असर प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति तक जाता है। तो मोदी को शिकस्त देने के लिए 24 से पहले ये जाति आधारित गणना की सार्वजनिक रिपोर्ट एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है, और ये इसलिए है क्योंकि लालू यादव और नीतीश कुमार पिछले 1-2 महीने में लगातार मंथन करते नजर आ रहे हैं और कई बार कई सारे इश्यूज पर मिले हैं। कभी नीतीश कुमार उनके आवास चले जाते थे, कभी लालू यादव खुद एक अन्य मार्ग में चले जाते थे। तो ये सारा जो सियासी खेल चल रहा था वो इन्हीं मामलों को ले रहा था, लेकिन कुछ मीडिया एजेंसियों ने इस खबर को चलाया कि शायद बीजेपी के करीब नीतीश कुमार जा रहे हैं, इसलिए आरजेडी से रिश्ता खट्टा हो गया है, इसलिए नीतीश बार बार वहां जाते हैं। लेकिन ऐसा मामला था नहीं। मामला यही था इसलिए कि जब लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया तो लोगों को अंदाजा नहीं था कि क्या होगा, लेकिन जब महिला रिजर्वेशन बिल वहां से पारित किया गया तब लोगों को पता चला कि ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राजनीति में तो कच्चे खिलाड़ी है नहीं। उन्होंने कहा नीतीश कुमार को कि भाई इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना जरूरी है ताकि भारत में ये मुद्दा बन जाए और हर राज्य की तरफ से ये आवाज उठने लगे कि अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, अब राजनीति जात की चलेगी। इसलिए कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर यह इल्जाम लगता है कि ये जात की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन दिया नीतीश कुमार ने, ऐसा लोगों ने इल्जाम लगाना शुरू किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त सत्ता में थी, नीतीश कुमार के साथ थी, लेकिन सत्ता में रहने की वजह से मजबूरियां होती है, लोग बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अब जबान खुली है भारतीय जनता पार्टी की, तो अब बोलना शुरू कर दी है कि नीतीश कुमार ने 19-20 सालों में कुछ भी नहीं किया। लेकिन दरअसल ये जो राजनीति का हथकंडा अपनाया जाता है उसमें कहीं ना कोई सियासी मकसद होता है। तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने यही सोच करके ये खेल खेला कि उस बास्केटबॉल की ही गोल में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर दिया जाए कि न वो कुछ बोल सकते हैं और न वो खेल सकते हैं। यानी ऐसी राजनीति नीतीश कुमार और लालू यादव ने सेटअप कर दी है कि 2024 में जाति आधारित गणना ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और लालू यादव ने ये बात कह भी दी है कि हम 2024 में यानी इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बन जाती है तो जाति आधारित गणना पूरे भारत में कराई जाएगी। तो मोदी के योजनाओं और विकास और दावों के सामने ये एक तरह से इंडिया गठबंधन और खासतौर से नीतीश और लालू प्रसाद यादव का मास्टर स्ट्रोक है। और कहा यह जा रहा है कि इससे राजनीति 2024 में चुनाव की प्रभावित होगी, और इस प्रभावित करने को लेकर के काफी जमाने से आवाजें उठ रही थी, जाति आधारित गणना की जो बातें हैं वो हो रही थी, और आखिरकार बिहार ने वो इतिहास रचा और पहला राज्य ऐसा बना जिसने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी, बता दिया कि किस जात के किस मजहब के कितने कितने लोग किन किन इलाकों में बसते हैं। तो कुल मिलाकर के सियासत का एक बड़ा खेल जो है बिहार से शुरू हुआ। सबसे पहले इंडिया गठबंधन अलायंस की जो मीटिंग अपोजिशन की हुई वो एक अन्य मार्ग में हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव मुखिया थे और पूरे भारत के जो अपोजिशन नेता है वो यहाँ जमा हो गए। फिर दूसरी मीटिंग हुई, फिर तीसरी मीटिंग हुई, और अब आखिरी समय पर सीटों के बंटवारे को लेकर के चर्चा होनी है। उससे पहले जो है यहाँ पर सरकार ने, मौजूदा महागठबंधन की सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है और कहा जा रहा है कि मोदी के सामने ये चैलेंज भी होगा और मोदी के लिए इन लोगों ने मास्टर स्ट्रोक भी लगाया है।